खबर के साथ करेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां बालाजी ज्वेलर्स के मालिक से रंगदारी की मांग की गई है। प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगी गई। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रंगदारी मांगी गई है। 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। इंटरनेशनल नंबर से धमकी का मैसेज आया है। लोअर बाजार थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या अपडेट? बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच जरूर कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस को इसमें कोई खास जानकारी जो है वो सामने नहीं मिल पाई है। बता दें कि इसमें इंटरनेशनल कॉल और नंबर का इस्तेमाल हुआ है, जिसके जरिए व्हाट्सएप कॉल और मैसेज जो है वो किए गए थे व्यवसायी को, और 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इस पूरे मामले में अब जिस तरह से लगातार व्यवसायियों से धमकी भरे कॉल उन्हें आ रहे हैं, जिस तरह से उनसे बार बार रंगदारी मांगी जा रही है, तो ये अपने आप में बताता है कि प्रिंस खान का हौसला जो है वो काफी बुलंद है, और वो लगातार यहाँ के व्यवसायियों को थ्रेट कर रहा है, उनसे रंगदारी मांग रहा है, जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि प्रिंस खान के लोकल नेटवर्क को कैसे खत्म कर पाती है पुलिस, क्योंकि लगातार जिस तरह की घटनाएं और जिस तरह के धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एक बड़ा विषय है। तो फिलहाल इसमें साइबर सेल और टेक्निकल सेल जरूर जुटी हुई है ताकि नंबर का पता चल पाए, लेकिन जो इंटरनेशनल नंबर है उसे डिकोड करना आसान नहीं है, जिस वजह से पुलिस को खासी मशक्कत जो है इसमें करनी पड़ रही है। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। रांची से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां कोतवाली पुलिस ने नीदरलैंड के LSD ड्रग्स के आरोपियों को रिमांड पर लिया है। 2 दिनों की रिमांड लेकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रिमांड के दौरान ही नीदरलैंड के LSD ड्रग्स की खेप एक बार फिर बरामद की गई। कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस को यह सफलता मिली है। LSD ड्रग्स का कंसाइनमेंट पोस्ट ऑफिस से फिर बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक नीदरलैंड का बना खतरनाक LSD ड्रग्स बाय पोस्ट मंगाया गया था। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि नीदरलैंड का बना खतरनाक LSD ड्रग्स जो है वो बाय पोस्ट रांची मंगाया गया था। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिरासत में आरोपियों को लिया है। रिमांड पर लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है, और रिमांड के दौरान ही नीदरलैंड के LSD ड्रग्स की खेप एक बार फिर बरामद की गई है। कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। LSD ड्रग्स का कंसाइनमेंट पोस्ट ऑफिस से फिर से बरामद हुआ है, और जानकारी के मुताबिक नीदरलैंड का बना ये खतरनाक LSD ड्रग्स जो है वो बाय पोस्ट मंगाया गया था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो आरोपी हैं वो कितने ज्यादा एक्टिव थे। दिन पहले जो है हम लोग को LSD पकड़े थे 15 OP अंतर्गत, तो उसी पे आलोक पे दोनों जो है, एक अभिषेक नाम का लड़का था, एक अविनाश नाम का लड़का था, जेल भेजा गया था। उसी को हम लोग जो है कल रिमांड पे लेकर पूछताछ कर रहे थे। तो उन दोनों ने बताया कि एक तो हम लोग पिछले बार 100 स्लॉट के साथ पकड़े थे, तो उन दोनों ने बताया कि इस तरह का एक पेपर और भी उन लोगों ने ऑर्डर किया था, उस समय तक मिला नहीं था। तो उसी को लेकर हम लोग आज पूछताछ करने लाए थे, तो बताया कि हो सकता है आया होगा, और वो लोग कैसे कैसे इसको ऑर्डर करते हैं और किस माध्यम से पेमेंट करते हैं, कैसे खरीदते हैं, तो उसके जानकारी के लिए हम लोग डीपली उसको रिमांड पे लेके हम लोग पूछताछ कर रहे थे। रांची पुलिस ने LSD के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि LSD जो है वो नीदरलैंड का एक खतरनाक ड्रग्स है, जिसे रांची में मंगाया जा रहा था और रईस यादव को इसे डिलीवर किया जा रहा था। खासतौर से बात की जाए तो इस नेक्सस को डिकोड करते हुए रांची पुलिस ने पिछले दिनों 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, और अब उन्हीं अपराधियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इसी बीच उनके दूसरे कंसाइनमेंट की जानकारी रांची पुलिस को मिली, जो कि हेहल पोस्ट ऑफिस में आया हुआ था, और उस जो कंसाइनमेंट को फिलहाल वहां से जब्त किया गया है। ये भी जो आरोपी हैं, ये जो कंसाइनमेंट है ये भी नीदरलैंड से मंगाया गया था। पिछली बार 100 की खेप थी, और इस बार 50 जो LSD हैं वो उसकी टुकड़े वो मंगाए गए हैं। तो फिलहाल अब पुलिस जो है इनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें कि LSD को ये कैसे मंगाते थे और क्या प्रोसीजर था, उसका पेमेंट कैसे होता था, इन तमाम चीज़ों की जानकारी इनके द्वारा दी गई है, जिसमें कि डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल
इनके द्वारा किया जा रहा था, तो जो अपने आप में काफ़ी अपने आप में अचंभित करने वाला विषय है। देखना होगा कि अब पुलिस इस तरह से किस तरह से इस पूरे नेक्सस को डिकोड कर पाती है। रांची से कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। खूंटी से बड़ी खबर मिल रही है। गैस डीलर की कार पर गोलीबारी की खबर है। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। सोमवार देर रात की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, गैस डीलर को गाड़ी में गोली दिखी। आज दिन में डीलर को ये गोली दिखी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तोरपा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खूंटी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गैस डीलर की कार पर गोलीबारी की खबर है। अच्छी बात यह है कि गोलीबारी में किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। दरअसल सोमवार देर रात की घटना है। गैस डीलर को गाड़ी में गोली दिखी। आज दिन में ही ये गोली गैस डीलर को गाड़ी में दिखी है, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। अब पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और अगली बड़ी खबर आपको चाईबासा से बताते हैं, जहां गुदड़ी थाना क्षेत्र के कमरोड़ा गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को आंगन में ही जला दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक खूंटी जिला के रनिया थाना क्षेत्र की ओर भाग गया है। ऐसे में गुदड़ी थाना पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रनिया थाना पुलिस की मदद से संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और अगली खबर आपको धनबाद से दिखाते हैं, जहां के अल्लाह पूजा एक्सप्रेस ट्रेन में ड्यूटी के दौरान एक आउटसोर्स कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पिंटू एसी कोच में अटेंडेंट थे। धनबाद जंक्शन से अल्लाह पूजा जाने वाली ट्रेन में ड्यूटी पर थे। ट्रेन खुलने के कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लग गई और हालत लगातार गंभीर होती चली गई। ट्रेन के अल्लाह पूजा जंक्शन पहुंचने पर उनकी स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मंगलवार को शव को वापस धनबाद लाया गया, जिसके बाद परिजनों में आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने कंपनी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। पलामू में स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कराने के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है। दरअसल पांकी प्रखंड के बोरोदीरी गांव में स्वास्थ्य केंद्र के 2 भवन पहले से हैं और तीसरे का टेंडर है। तरहसी प्रखंड के बलियारी गांव में 2 स्वास्थ्य केंद्र का भवन पहले से है, लेकिन तीसरे का निर्माण कार्य जारी है। वहीं लेस्लीगंज में सीएचसी होने के बावजूद बगल के गोराडी गांव में 2 स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कराया गया है, जिसको लेकर पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने जिला परिषद पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिना किसी को सूचना दिए स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किए जाने का आरोप लगाया है। एक गंभीर मामला स्वास्थ्य विभाग के बिल्डिंग घोटाला का मामला सामने आया है। उसका जिक्र है सो हम आप तमाम प्रेस के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहेंगे। पलामू में हम समझते हैं कि सैकड़ों करोड़ की बिल्डिंग है जो बनी हुई है और अभी भी टेंडर हो गया है। अब ये कहिए कि ये विभाग जो टेंडर कराने वाला एजेंसी है, ये कहिए कि शंकर जी के त्रिशूल बसा हुआ है। यह हमने बात किया कि अगर ऐसी ये बिल्डिंग बन रही थी तो हम लोग को जानकारी होती, कम से कम शिलान्यास के बहाने भी जानकारी दी होती गई होती, तो हम लोग उस समय रोक करके स्थल से परिवर्तन कराने का दूसरी जगह पर बताते। लेकिन इनका ये जरूरी नहीं है, इनका एक गाइडलाइंस है, पता नहीं है कहाँ के ये किस गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है कि नहीं, इसको बताना ही नहीं है, चुपके चुपके बिल्डिंग बना देना है। हजारीबाग में रामनवमी का उत्साह चरम पर है। चैत्र नवरात्र की षष्ठी के अवसर पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए आगे बढ़ी, जहां भक्त नाचते गाते नजर आए। इस दौरान पूर्व सांसद जयंत सिन्हा भी शामिल हुए और शहरवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हजारीबाग की रामनवमी की भव्यता को दुनिया की कोई ताकत कम नहीं कर सकती। जुलूस भी निकलेगा, डीजे बजेगा और लोग उत्साह से झूमेंगे। शोभा यात्रा में उज्जैन से आए 40 कलाकारों ने शिव तांडव और राधा कृष्ण रासलीला की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसे लोगों ने खूब सराहा।
रामनवमी के इस ऐतिहासिक पर्व पे सब राम भक्तों को मेरा जय श्री राम। और मैं खास माननीय विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके समय रामनवमी जो है हम लोगों की जो एकदम विश्व प्रसिद्ध है और भी उभर के लोकप्रिय हो रही है। राम भक्तों को मेरे ओर से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रामनवमी जिस तरह से पहले से चली आ रही है उसी तरह से निर्बाध रूप से चलेगी और दिनों दिन उसे और भव्य करने का प्रयास किया जाएगा। तो हजारीबाग की रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और वीरता का अद्भुत संगम है। झारखंड के हजारीबाग में मनाई जाने वाली रामनवमी देश की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी खास पहचान बना चुकी है। यहां रामनवमी का उत्सव पूरे 9 दिनों तक चलता है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रहती है। हजारीबाग की रामनवमी की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलती है। ऐसे में ये पहचान आगे भी बनी रहे, इसे लेकर सारे प्रयास किए जाते हैं। इसी कड़ी में बड़ा अखाड़ा परिसर में शस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी नेता शेफ अली गुप्ता की ओर से 106 अखाड़ा धारियों के बीच तलवार और लाठी का वितरण हुआ। ये आज हम लोग बड़ा अखाड़ा हजारीबाग में खड़े हैं। आज हमारे हजारीबाग में 106 अखाड़े हैं, जिसमें कि सारे लोग अखाड़े के आए हुए हैं। पूर्व समिति के अध्यक्ष आए हुए हैं, महासमिति के अध्यक्ष और संरक्षण समिति के अध्यक्ष और स्वागत समिति के अध्यक्ष आए हुए हैं। ये बस एक ही मकसद है हमारे कि हमारे जितने राम भक्त हैं सारे अखाड़े के एक जगह इकट्ठा होने का मौका नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आके एक साथ मिलना और प्रसाद ग्रहण करना, ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है। हजारीबाग एकमात्र ऐसा जिला है जिसके मोहल्ले का नाम रामनवमी के वक्त बदल जाता है। पूरा जिला अयोध्या नगरी के रूप में अपनी पहचान बन जाती है। रामनवमी के वक्त हजारीबाग के विभिन्न चौक चौराहों पर अलग नाम के बैनर पोस्टर भी देखने को मिलते हैं। कई मोहल्ले का नाम भगवान राम से संबंध रखने वाले देवी देवताओं के नाम पर रखा जाता है। बताया जाता है कि हजारीबाग को यहाँ के राम भक्त अयोध्या नगरी के रूप में देखते हैं और यही वजह है कि अयोध्या के तर्ज पर हजारीबाग के विभिन्न चौक चौराहों का नामकरण किया जाता है। अपनी संस्कृति, अपने सनातन संस्कृति को बनाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए पूर्वजों ने यह तय किया कि हर मोहल्ला का नामकरण हो। जहाँ पे परशुराम जी अस्त्र शस्त्र लेकर विचरण करें तो वहाँ परशुरामगढ़ हो जाता है। जादव बाव चौक का नाम परशुरामगढ़ हो जाता है। बड़ा अखाड़ा चूंकि रामलला का जन्मोत्सव का केंद्र बिंदु है, इसलिए यह रामगढ़ के रूप में जाना जाता है। और पूरा यह जो हजारीबाग नगर है, झंडा चौक जो मुख्य मार्ग है, वह अयोध्या नगरी के रूप में विख्यात होता है। उसी तरह केवटगढ़, हनुमानगढ़, माता सबरी का भी सम्मान है, तो सबरीगढ़ भी होता है। हजारीबाग की रामनवमी न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। रामनवमी के दिन निकलने वाला जुलूस और इसमें शामिल पारंपरिक शस्त्र वीरता, अनुशासन और संस्कृति की अनूठी झलक को पेश करता है। हजारीबाग से संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट। तो रामनवमी के पहले अंतिम मंगलवार को राम भक्त की टोली का शस्त्र प्रदर्शन और जुलूस हर किसी को आकर्षित करता हुआ नजर आया। बड़ी संख्या में राम भक्त इस जुलूस में शामिल होकर शस्त्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लाठी सहित पारंपरिक शस्त्र का प्रदर्शन इस जुलूस में किया गया। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। और आज आखिरी मंगलवारी है और उसके लेकर जो जुलूस है, वो जो शोभा यात्रा है जो जाती है, उसकी तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। इस वक्त हम बता दें कि हम रांची के अपर बाजार इलाके में मौजूद हैं, जहां पर देख सकते हैं जो राम भक्त हैं वो इस वक्त यहां पर नजर आ रहे हैं। शस्त्र का प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां आज को लेकर? जितने भी अखाड़ेधारी आ रहे हैं सभी को श्री रामनवमी श्रृंगार समिति की ओर से स्वागत किया जाता है और आने वाला महाअष्टमी का तैयारी भी हम लोगों को जोर शोर से तैयारी शुरू की है। महाअष्टमी में जो आयोजन होता है वो महाअष्टमी की रात यानी श्रृंगार की रात होती है। श्रृंगार की रात में हम मंदिर को
भव्य रूप से सजाते हैं। तैयारी जोरों पर है और शोभा यात्रा के दिन हर क्षेत्र से एक युवा, हम आह्वान करना चाहते हैं कि हर क्षेत्र से अखाड़ों से संख्या में युवा उतरे रोड पर और सभी युवा मोबाइल सेल्फी लेके न उतरे। हर युवाओं के हाथ में शस्त्र हो और अपनी सनातनी एकता और ताकत का परिचय आप तपोवन मंदिर जाकर दे। इस बार रामनवमी बहुत ही भव्य होगा, बहुत ही राममय होगा, क्योंकि पूरे रांची शहर, पूरे झारखंड, पूरे इंडिया बहुत उत्साह है। मंगलवारी जुलूस के शुभ अवसर पर महावीर जगह प्रांगण में हम सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं सबको। तो तैयारियां खूब जोरों से चल रही है। रामनवमी में इस बार महाअष्टमी की जो झांकी है कम से कम 20 झांकी से ऊपर आएगी। इस बार जो मंगलवारी का जुलूस है वो काफी भव्य देखने को मिल रहा है। आखिरी मंगलवारी का जुलूस है। रामनवमी के मौके पर पूरे रांची वासियों को देखने को मिलेगी। हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड के ग्राम तुइयो में मंगला जुलूस को लेकर जमुआ की ओर बढ़ रहे जुलूस को प्रशासन ने रोक दिया। दरअसल इस मार्ग से जुलूस पास करने की इजाजत जिला प्रशासन ने नहीं दी थी। रूट तोड़ते हुए कुछ लोग मंगला जुलूस को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद प्रशासन ने जुलूस को रोकते हुए लोगों को खदेड़ दिया। इलाके में हालात को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से कानून का पालन करने और तय रास्ते से ही जुलूस निकालते हुए आपसी तालमेल से पर्व मनाने की अपील की है। यहाँ जो है तुया के जुलूस जो है बिना अनुमति के इस रूट पर आने की कोशिश किया था, तो प्रशासन ने उसको रोक दिया है और लोग है अपना घर के वक्त वापस चले गए। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? हम अपील करेंगे कि किसी भी तरह के अफवाहों पर विश्वास नहीं करें और प्रशासन आपके साथ है, आप प्रशासन को सहयोग करें। रामनवमी को लेकर रामगढ़ में भव्य और विशाल मंगला जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल लोग गाजे बाजे के बीच झूमते दिखे हैं। इसमें कई आकर्षक झांकियां भी शामिल थी। मंगला जुलूस को लेकर पुलिस सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। रामगढ़ एसपी खुद मंगला जुलूस शुरू होने के समय मौजूद रहे। जगह जगह पर जुलूस का सामाजिक संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। मंगला जुलूस निकाला जा रहा है। पूरे जिले से सिद्धू कानू मैदान में लोग सारे अखाड़े वाले जमा हो रहे हैं। वहां से वो एक मार्ग होते हुए चट्टी बाजार होते हुए, गोला चौक होते हुए, थाना चौक होते हुए, सुभाष चौक और फुटबॉल मैदान तक वो एक जुलूस जाएगा। दुमका में रामनवमी पर्व पर निकाली जाने वाली जुलूस पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने डीजे के इस्तेमाल और झंडों के आकार को लेकर अखाड़ा समितियों को गाइडलाइंस के पालन का निर्देश दिया है। पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसे लेकर इंडोर स्टेडियम में डीसी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। डीसी ने शांति समितियों के साथ अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही जनता से अफवाहों से बचने और प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। और घोषित उसमें किया जा रहा है। मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति वहाँ पे जगह जगह पे की जा रही है और प्राइवेट जो मेडिकल के संस्थाएं हैं उनकी भी मदद ली जाएगी। एम्बुलेंसेस को अलर्ट पे रखने को बोला गया है। बिजली विभाग भी इसमें मुस्तैद रहेगा और प्रशासन की जितनी भी पूरी टीम है वो मुस्तैद रहेगी। सभी जगह मैजिस्ट्रेट्स और फोर्सेस की भी नियुक्ति की गई है। जो गाने बजते हैं जिसमें कुछ बोल को लेके किसी दूसरे समुदाय को आक्रोशित करते हैं और आपस में झड़प होने की संभावना रहती है, उसके लिए भी हम लोगों ने प्लान किया है कि जो भी गाना बजेंगे उसको प्री रिकॉर्डिंग स्थानीय प्रशासन को पहले वो लोग सूची उपलब्ध कराएंगे और जो भी ऑपरेटर रहेंगे उसको विशेष रूप से हिदायत दिया जाएगा और फिर वही गाने बजे जो हम लोग। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां स्वर्ण रेखा नदी किनारे बम मिलने के मामले में कल दोनों बम डिफ्यूज किए जाएंगे। आर्मी जवान और दिल्ली की टीम पहुंची है। डायनामाइट से बम विस्फोट किया जाएगा। 100 मीटर जमीन के अंदर इसे रखा जाएगा। 5 किलोमीटर दूर तक लोगों की दूरी बनाई गई। बड़े गड्ढों को मिट्टी के बोरों से भरा गया है। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से दिखा रहे हैं, जहां देखिए 2 बम जो मिले थे स्वर्ण रेखा नदी किनारे, अब उसे डिफ्यूज किया जाएगा। आर्मी के जवान और दिल्ली से टीम जो है वो पहुंच चुकी है। डायनामाइट से बम को विस्फोट कराया जाएगा।
बताया जा रहा है कि 100 मीटर जमीन के अंदर इस बम को रखा जाएगा और जो लोग हैं वो 5 किलोमीटर तक की दूरी बनाकर रखेंगे। बड़े गड्ढों को मिट्टी के बोरों से भरा गया है। पूरा मामला बहरागोड़ा थाना क्षेत्र का है। और अगली खबर आपको पलामू से दिखाते हैं, जहां जैक बोर्ड परीक्षा की एक कॉपी का एक पेज तेजी से वायरल हो रहा है। जैक बोर्ड की मैट्रिक की कॉपी में एक छात्रा ने सहानुभूति पूर्वक अपील की है कि उसे पास कर दिया जाए। छात्रा ने कॉपी में लिखा है कि मुझे परीक्षा में पास कर दिया जाए, सर ऐसा नहीं होगा तो घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। हालांकि वायरल जैक बोर्ड के कॉपी की सत्यता नहीं हो पाई है कि किस जिले की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर छात्रा कहां की है और कहां कॉपी मूल्यांकन में ये फोटो खींची गई है। कॉपी का एक क्लिप आया है हमारे पास, एक फोटो आया है जिसमें कि बच्चे के द्वारा कुछ लिखा गया है और वो टीचर ने जो भी एग्जामिनर उसको कटिंग किया हुआ है। और सबसे पहले तो इसकी सत्यता की एक जांच करानी होगी कि किस जिले से है, इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। और जहां तक एग्जाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट का कॉपी मूल्यांकन का सवाल है, हमारे जितने भी मूल्यांकन केंद्र है किसी में भी एग्जामिनर को मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। तो ये कैसे लीक हुआ और किस जगह से लीक हुआ है इसकी पुष्टि अभी हुई नहीं है, ये एक जांच का विषय है। ऐसे में कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि छात्रा की कॉपी आखिर कैसे वायरल हो गई। मूल्यांकन के समय फोन लेकर आखिर कैसे पहुंचे वीक्षक। परीक्षा जांच की गोपनीयता कैसे भंग हो गई, क्योंकि ये फोटो जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बोकारो डीआईजी आनंद प्रकाश ने धनबाद के कतरास थाना का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबे समय से लंबित वारंटी मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। वहीं फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के बारे में कहा कि प्रिंस खान बैकफुट पर है। पुलिस लगातार प्रिंस खान के गुर्गों पर कार्रवाई कर रही है। ये हम लोग का वार्षिक निरीक्षण होता है थानों का। उसी क्रम में मैं यहाँ कतरास थाना जिला धनबाद में आया हूँ। निरीक्षण के दौरान थाना के जो सभी महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं उनका अवलोकन किया गया, जैसे स्टेशन डायरी हुआ, CD पार्ट 1, 2, 3 हो गया, खातियान 1, 2 हो गया। जो भी महत्वपूर्ण अभिलेख थे उनका अध्ययन किया गया और उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। रणनीति तो आप देख ही रहे हैं, अभी धनबाद में काफी कार्रवाई हो रही है। जो गैंगस्टर है जो इंडिया से भागा हुआ है उसके संबंध में लगातार कार्रवाई हो ही रही है। हाँ, वो लोग बैकफुट है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।